नमस्कार, मैं संजय यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई अंडर सिंगापुर में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन, ये दोनों क्या क्या होते हैं। मैं आज आपको ये सब बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा। ये वीडियो खास तौर से 8, 9, 10 तक बहुत ही आसानी से पूछा जाता है ठीक इसमें, और सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है। और यूपी बोर्ड वाले नई शिक्षा नीति के तहत जो भी लागू होने वाला है उसको ध्यान में रखकर मैं वीडियो बना रहा हूं। इसलिए आप लोग जो है आराम से इसको समझना, बहुत ही अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में और हिंदी में आपको समझाएंगे बहुत ही क्लियर भाषा में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको सिखाते हैं। देखिए पहले क्या लिखा है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इस परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन। फिर मान लीजिए जैसे पानी है, पानी को मैंने सबसे पहले क्या किया, फ्रीज कर दिया, मतलब उसको जो है उसका तापमान बहुत ज्यादा डाउन कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया उसको, ठीक है। वो जो जम गया बर्फ में और बर्फ बन गया, उस बर्फ को मैंने पिघलाया, अब वो पानी बन गया। पानी को मैंने गर्म कर दिया, अब वो वाष्प बन गया। वाष्प को ठंडा कर लिया, फिर से पानी बन गया। पानी को फिर गर्म किया, फिर वाष्प बन गया। वाष्प को ठंडा किया, फिर पानी बन गया। मतलब ये बार बार वही पानी, कहीं वाष्प, कहीं पानी, कहीं वाष्प, कहीं पानी, कहीं वाष्प, कहीं पर बर्फ बन जाता है। ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है, बर्फ पिघलेगी, फिर पानी बन जाएगा, पानी गर्म होगा, फिर वाष्प बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, सिर्फ और सिर्फ उसका क्या परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है, यानी उसकी अवस्था बदल रही है, उसका आकार बदल रहा है। मतलब उसके भार में और द्रव्यमान को कोई कमी नहीं आ रही है, ठीक है। उसके संगठन में कोई कमी नहीं आ रही है, ना तो उसका रंग रूप बदल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बदल रहा है। तो क्या बदल रहा है, सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें जो होता है, इस परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ भी नहीं बनता है। पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कि पानी रंगहीन और स्वादहीन है लेकिन बर्फ को खट्टा मीठा कड़वा हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है इसमें कि पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। नया पदार्थ भी नहीं बनता है। इस परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब नया पदार्थ ही नहीं बनेगा। हाँ, ये जरूर है कि उसकी भौतिक अवस्थाओं में थोड़ा बहुत अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, थोड़ा बहुत अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, लेकिन प्रारंभिक पदार्थ जो होता है दोबारा फिर प्राप्त हो जाता है हमको। प्रारंभिक पदार्थ हमको दोबारा फिर मिल जाता है, यानी अभिकारक से अगर उत्पाद बना तो उत्पाद से अभिकारक भी बन जाता है। कुछ एक आध जो होते हैं, मतलब देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो मतलब अपवाद तो विज्ञान में चलता ही रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन संगठनात्मक जो होता है उसका परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन नहीं होता है, रूप रंग नहीं बदलते हैं, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बदलता है तो सिर्फ क्या बदलता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी अवस्था का परिवर्तन होता है। जैसे देखिए, जैसे कागज का फटना, कागज अगर फट गया उसको दोबारा फिर जोड़ा जा सकता है, ठीक है। बल्ब का जलना, बल्ब जल गया उसको बुता देंगे हम, दोबारा फिर वो जला देंगे, फिर बुता देंगे हम, कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें, ठीक है। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघल गई, पहले लंबी थी, पिघलने के बाद में गोल मटोल कैसी भी हो गई मान लेते हैं, ठीक, अवस्था परिवर्तन हो गया, कोई परिवर्तन संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें पिघल गई, ठीक है। बल्ब का जलना हो गया, मोमबत्ती का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघला, पानी बना, पानी जम गया, फिर बर्फ बन गया, फिर बर्फ पिघला, पानी बना, पानी को गर्म कर दिया, वाष्प बन गया, वाष्प को ठंडा कर दिया, फिर से पानी बन गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूध का गर्म होना, तो भैया जब दूध गर्म हो जाता है तो ठंडा भी हो जाएगा, फिर दूध गर्म हुआ, दूध को ठंडा भी कर देंगे हम, मतलब कोई परिवर्तन नहीं वहां पर हो रहा है, ठीक है। भौतिक पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि में ऐसा कुछ भी मुझको नहीं मिल रहा है। मतलब देखा जा रहा है कि उसके संगठन में परिवर्तन हो रहा है, हाँ उसकी वृद्धि बढ़ रही है, लेकिन जैसे पहले छाल थी, पत्तियां थी, वही हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, नमक का पानी में घुलना, नमक को पानी में घोल देंगे, नमक नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर उस पानी को, नमक वाले पानी के विलयन को हम गर्म करते रहते हैं, काफी देर तक गर्म करें, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पानी तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, लेकिन हमको नमक दोबारा फिर मिल जाएगा, ठीक है। यानी जिस हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन में हम प्रारंभिक पदार्थों को दोबारा भी पा सकते हैं। लोहे का बालू का चूर्ण, लोहे और बालू का चूर्ण, देखिए लोहे और बालू का चूर्ण मिला देंगे, उसके बाद उसको अलग भी किया जा सकता है, बिल्कुल, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पेड़ों का काटना, पेड़ों का काटना भी क्या भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का बर्फ में पिघलना,
मक्खन का बर्तन में पिघलना, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन में आता है। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? इस परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में परिवर्तन होता है। समझ लीजिए, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें पदार्थों के संगठन में परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थों के संगठन में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, नया पदार्थ भी बनता है। पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन होता है। कहने का मतलब यह है कि रासायनिक परिवर्तन में हमको नया पदार्थ मिलता है, उसके तापमान में वृद्धि होती है, उसमें गैस भी निकलती है, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है, उसका संगठन भी बदल जाता है। मतलब जो नया पदार्थ बनेगा केमिकल रिएक्शन के बाद में, यानी रासायनिक परिवर्तन के बाद में जो नया पदार्थ बनेगा, तो दोस्तों आप समझ पाए कि पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। यानी कागज का जलना, एक बार कागज अगर जल गया और कोयला बन गया, क्या आप कोयले से दोबारा कागज बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यानी यह रासायनिक परिवर्तन, जहां पर हम एक उत्पाद बन जाए और उस बने हुए उत्पाद से दोबारा उसके प्रारंभिक वाले अभिकारक को प्राप्त कर लें, ठीक है, यदि पहले वाले पदार्थ को प्राप्त कर ले, वहां पर होता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन एक बार अगर कागज जल गया तो कागज जलने के बाद कोयला बन गया, कोयला से क्या हम दोबारा कागज बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। लेकिन कागज अगर फट गया तो फटने के बाद जोड़ा जा सकता है। यानी कागज का फटना भौतिक परिवर्तन और कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन। दोबारा क्या है, बल्ब का फटना, बल्ब अगर जलते जलते दग गया, यानी बोल दिया फटाक से फट गया उसको, तो क्या उसको दोबारा बनाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। यानी यह रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन, बल्ब का फटना रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गई यानी ज्वाला बनकर वो गैस बन गई वहां पर, अब उससे दोबारा मोमबत्ती नहीं बनेगी वो, यानी मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। अक्सर दोस्तों यहां पर लोग ज्यादातर जो है यहीं पर गलती कर बैठते हैं। मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना दोनों जो है अलग अलग परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से दूध का दही में परिवर्तन, दूध से दही बन गया, क्या दही से दोबारा दूध बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता, क्योंकि दही का जो है रासायनिक गुणधर्म भी चेंज हो चुके हैं, वो खट्टा हो चुका है। क्योंकि दूध भी एक देखा जाए तो दूध खट्टा ही होता है, जिसका पीएच मान 6.5 होता है, यानी जिसका पीएच मान 7 से नीचे होता है वो चीज अम्ल ही होती है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। अभी क्या है, यहाँ पर दूध का दही में परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन हो गया, यानी दही से दूध बिल्कुल। हाँ दोस्तों, दूध का दही में बनना रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार से सेब को काटना भी रासायनिक परिवर्तन है। सेब को काटना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि सेब को काटने पर उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। मैंने यही बताया है कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान उसके रंग में परिवर्तन, रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन, उसके तापमान में परिवर्तन, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन, उसके भार में परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेब का काटना, यानी सेब को जब काटेंगे तो उसके रंग में परिवर्तन होगा, इसलिए सेब का काटना भी क्या है, तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। इसी प्रकार से कागज का जलना। अच्छा, कागज फट गया अगर, तो कागज, फटा हुआ कागज जोड़ा जा सकता है, यानी कागज फटा और कागज को फटने पर उसको जोड़कर हम वापस जो है बना सकते हैं, जोड़कर जैसा पहले था। यानी कागज का फटना भौतिक परिवर्तन, लेकिन कागज का जलना, कागज जला, कार्बन बन गया, कोयला, अब क्या कुछ कोयले से दोबारा कागज बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसलिए कागज का फटना भौतिक परिवर्तन और कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से विद्युत तरंग का जल में प्रवाह और जल का हाइड्रोजन का ऑक्सीजन गैसों में विघटन। हाँ दोस्त, विद्युत के द्वारा जो है पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभक्त हो जाएगी और चली जाएगी। क्या उस गैस से यानी हाइड्रोजन से दोबारा पानी बनाना संभव है? बहुत मुश्किल है। हाँ, वाष्प से तो पानी बन जाता है, लेकिन गैसों को पकड़ना ही मुश्किल है। इसलिए क्या है, विद्युत तरंग का जल में प्रवाह और जल का हाइड्रोजन का ऑक्सीजन गैसों में विघटन भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकाना, एक बार खाना पक गया उसके रासायनिक गुणधर्म भी बदल गए, जैसा पहले था वैसा नहीं बचा। इस खाना पकाना भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन। ये सारे के सारे उम्मीद कर रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हाँ, तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों
कि आपको भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम कुछ आगे बढ़ाते हैं। तो बर्फ को गर्म करने पर पानी बन जाएगा, पानी को गर्म करेंगे वाष्प बन जाएगी, वाष्प को अगर हम ठंडा करेंगे तो दोबारा फिर पानी बनेगा, और पानी को अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर दें तो वापस फिर बर्फ बन जाएगा वहां पर, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी की सारी क्रियाएं क्या है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बीवी आपको 2 थप्पड़ लगा दे, वो भी भौतिक परिवर्तन, क्योंकि बेशर्मी जाने वाली है आपकी नहीं, वो दोबारा फिर वैसे बन जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो लाइक करिए और शेयर करिए, साथ में बेल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचेगा। धन्यवाद दोस्तों।